Our दोस्तों, once again I have come another video the topic of article। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, उसमें मैं आपको इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा रहा था। इंडेफिनिट आर्टिकल में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई और कुछ चीज़ें मैं अब आपको आगे बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट। इंडेफिनिट आर्टिकल, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे वोवेल्स होते हैं जो वोवेल्स का साउंड न देकर कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं। इनसे पहले एन का यूज न होकर ए का प्रयोग होता है। मतलब कहने को तो ये हमारे वोवेल्स होते हैं, लेकिन ये अपने पहले वो एन का प्रयोग न लेकर ए का प्रयोग लेते हैं, क्योंकि ये वोवेल का साउंड ना देकर कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं। जैसे कि देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। ए वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे देखिए, ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन। आप जानते हो यहां पे है तो ओ, लेकिन लग रहा है ए। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? ये देखिए, ओ एन ई, आप इसे हिंदी में पढ़ते क्या हो? वन पढ़ते हैं। और जबकि वाह किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है। तो आप इन शब्दों में साउंड पे जाओगे, ना कि वर्ड पे जाओगे। तो ए वन आइड मैन यानी कि एक आंख वाला व्यक्ति। सो यहाँ पे वाह का साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ। और आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। आगे भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। ए वन आइड मैन, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जहां भी यू का साउंड आ जाए, जहां भी यू का साउंड आए, उससे पहले हमेशा आपको ए का प्रयोग करना है। ए का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग बिल्कुल मत करना जहां भी यू का साउंड आ जाए। एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं आपको, मैं दिखाता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा। ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ए यूरोपियन, यहाँ भी यू का साउंड आ रखा है। ए यूनिक बुक, यहाँ भी यू का साउंड आ रखा है। ए यूनिफॉर्म, यहाँ भी यू का साउंड आ रखा है। ए यूनिवर्सल, यहाँ भी यू का साउंड आ रखा है। याद रखिए, जहाँ भी यू का साउंड आए आपको उससे पहले ए का प्रयोग करना है, ना कि एन का प्रयोग। जैसे ए यूनिट, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। अगर तुमने एन यूनिट कर दिया कि यू तो वोवेल्स है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे यू का साउंड है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग हुआ। एक और मैं आपको अपवाद दिखाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसे क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। अब यहाँ ए का साउंड है, ए का साउंड है, तो इससे पहले आपको एन का प्रयोग करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी ये भी यू आ रहा है, लेकिन ये यू तो है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है? ये ए का साउंड दे रहा है। इससे पहले आपको एन का प्रयोग करना है, ना कि यू का, ना कि ए का प्रयोग करना। तो ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको यू का साउंड मिले, आप उस शब्द से पहले ए का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे और देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आज दे रखे हैं आपको। तो ए यूनिफॉर्म, ए यूनिवर्सल, एटीसी। अब नियम नंबर 2 देखिए ध्यान से। नियम नंबर 2, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो जो कॉन्सोनेंट का साउंड ना देकर वोवेल का साउंड देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसे वोवेल हैं जो वोवेल का साउंड ना देकर कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं, इसलिए वो अपने पहले ए का प्रयोग लेते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे हमारे कुछ ऐसे हमारे कॉन्सोनेंट हैं जो कॉन्सोनेंट का साउंड ना देकर वोवेल का साउंड देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आपके सामने, यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल, एन आवर, एन एयर, एन ऑनरेबल। देखिए इसे क्या बोलते हैं? एच ओ यू आर। है तो ये एच, लेकिन हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? आ वर। आवर मीन्स घंटा।
देखिए ए किस में आता है, वोवेल्स में आता है, तो इसलिए इससे पहले हम एन आवर का प्रयोग लेंगे, ना कि ए आवर का प्रयोग लेंगे। और भी एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। एन आवर एक, एन एयर, याद रखिए HEEHEIR, इसे हम एयर बोलते हैं, यानी कि उत्तराधिकारी। तो यहाँ भी ए का साउंड है, इसलिए यहाँ पे आपको एन का प्रयोग करना पड़ेगा। एन ऑनरेबल पर्सन है तो एच, लेकिन देरा साउंड ए का, इसलिए उससे पहले भी एन का प्रयोग करना पड़ेगा। एन ऑनेस्ट मैन, याद रखिए इसे ओनेस्ट बोलते हैं, ना कि होनेस्ट बोलते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, इसलिए ए का साउंड। एन ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं ऑनरेबल, आ का साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग करा। एन अर्ली, यहाँ भी आपको एन का साउंड करना है, एन का प्रयोग करना, ना कि ए का। अब देखो कुछ शब्द मैंने दे रखे हैं। NLLB, NLLB, मैंने क्यों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्यों एन लिया। देखिए इसे हम क्या पढ़ते हैं, एल। एल को अगर हम हिंदी में लिखें तो जो ए है ये हमारा वोवेल होता है, इसलिए इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे LLB, यानी कि NLLB, याद रखिए ALLB नहीं आएगा। और भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे NMP, याद रखिए इसे हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, एम। देरा ए का साउंड, इसलिए एन का प्रयोग हुआ। MBBS, MBBS, यहाँ भी ए का साउंड है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं एम, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। कहने को तो ये हमारे कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड दे रहे हैं वोवेल का, इसलिए अपने पहले एन का प्रयोग ले रहे हैं। यही हमारा आर्टिकल का अपवाद होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, लेकिन बन जाते हैं वोवेल अपने साउंड पे। अब आप देख सकते हो NLLB स्टूडेंट, NMP, NMLA, NSP, NXray, NFIR। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ये सारे शब्द कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन साउंड दे रहे हैं वोवेल का, इसलिए अपने पहले एन का प्रयोग लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में आपको और बताएंगे आर्टिकल के बारे में। कीप ऑन वॉचिंग माई वर्क एंड कमेंट ऑन माई वर्क and be active for my videos and comment on my work. Thank you so much for watching my video, and thank you so much again.